अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डॉक्टर स्टेशन पर की खुश आमदीद सबको। एक और वीडियो के साथ हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे और साथ सीख भी रहे होंगे और मेरी एफर्ट्स जो है आपके लिए हेल्पफुल होंगी, फ़ायदा मंद होंगी। तो जी आज हमारी जो सीरीज चल रही है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, ये आज ये फोर्थ वीडियो है जिसके अंदर हम कुछ मजीद क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज जो मैंने टर्मिनोलॉजीज ग्रुप की हैं उसके अंदर इंसिडेंट रिलेटेड आती हैं, इंसिडेंट को डिस्कस करेंगे, उसकी टाइप्स, नियर मिस और एक्सीडेंट्स होंगे और साथ में ऑक्यूपेशनल इंजरी क्या होती है और उसके बाद एलटीआई क्या होती है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कि अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। वेलकम टू प्रेजेंटेशन पे खुश आमदीद जी। आज हमारा टॉपिक चल रहा है जी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, एचएससी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। उसकी आज नेक्स्ट वीडियो है, फोर्थ पार्ट है उसका। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हमें आइडिया है कि जो कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं एचएससी के या बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जितनी ज़्यादा होगी तो उतना अच्छा हम प्रैक्टिकली इफेक्टिवली अपनी चीज़ों को जो है प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो आज की टर्मिनोलॉजीज कौन सी हैं जो हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं। नहीं जी, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आज मैंने ग्रुप बनाया जी वो इंसिडेंट से रिलेटेड है बेसिकली। तो आज हम इंसिडेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, इंसिडेंट क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, नियर मिस, एक्सीडेंट्स, देन ऑक्यूपेशनल इंजरी क्या होती है और लॉस्ट टाइम इंजरी क्या होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने ही इसमें कलेक्ट किए हैं क्योंकि जो फील्ड में हम यूज़ कर रहे होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा है और इस लेवल पर उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो बस ये बेसिक काफ़ी है, अगर आप इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके जनरल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। चलते हैं जी, डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यदि आप अंडरस्टैंड करते हैं इंसिडेंट को, इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट एंड अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म, इंजरी, इलनेस, हार्म टू द प्रॉपर्टीज, इक्विपमेंट, मटेरियल और वर्क एनवायरनमेंट। तो सिंपली जी, कोई भी ऐसा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी कोई भी जॉब है, एक्टिविटी है, बेसिकली ये सेट ऑफ सीक्वेंस होता है, इवेंट्स ही होते हैं, ये सब इवेंट्स होते हैं जो हम प्लान्ड होते हैं, अनवांटेड होते हैं, उनको हम एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। अब इस सीक्वेंस के दौरान अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जो अनवांटेड और प्लान्ड भी नहीं है तो ऐसे इवेंट को हम इंसिडेंट कहते हैं। अब हो सकता है कि आपका नुकसान करे और हो सकता है आप इसमें बच जाए। तो ऐसे इवेंट को जो अनवांटेड था, अनप्लान्ड था, उसको हमने इंसिडेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चल रहे हैं, स्लिपरी फ्लोर था तो आप स्लिप कर गए। अब ये अनप्लान्ड और अनवांटेड इवेंट है जो हो गया, आप नहीं चाह रहे थे। देन इक्विपमेंट ब्रेकडाउन है जी, आपका इक्विपमेंट काम कर रहा था, वो इवेंट है जो कर रहा है वो काम, लेकिन वो अचानक क्या हुआ, कोई फेलियर हो गया, स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो सकता है, कोई पाइप फट सकता है, माल फंक्शन हो सकता है किसी चीज़ का, मैकेनिकल। तो आप अब ये क्या हो गया जी, आपका इक्विपमेंट ब्रेक डाउन कर गया तो एक इवेंट हो गया। इसी तरह जी, केमिकल स्पिल है, केमिकल का कोई कंटेनर है या आप लेके जा रहे हैं, हैंडलिंग कर रहे हैं स्टोरेज में कहीं पे भी, तो अगर वो किसी वजह से स्पिल कर जाता है तो ये कैसा इवेंट है जो आपके लिए वांटेड नहीं था और आप प्लान भी नहीं था, तो ऐसे इवेंट को आप इंसिडेंट कहते हैं। अब इसकी आमतौर पर दो टाइप्स होती है, एक नियर मिस होती है और एक एक्सीडेंट होती है। तो अब इनको देखते हैं ये क्या होती है। जी जी, अब नियर मिस को देखते हैं, नियर मिस क्या होती है। So near miss, an incident that could have resulted in harm but did not, or an unplanned, unwanted event that could have resulted into the harm or loss but did not. तो एक ऐसा इंसिडेंट जो अनवांटेड और अनप्लान्ड था हो गया, लेकिन उसके नतीजे में आप बाल बाल बच गए। सादा अगर उर्दू में बात की जाए तो आप कहते हैं बाल बाल बच जाना, तो इसको नियर मिस कहते हैं। तो अगर एक इवेंट होता है जिसके नतीजे में आप बाल बाल बच जाते हैं लेकिन खतरा था, तो ऐसे इवेंट को आप क्या कहते हैं, नियर मिस कहते हैं। जी, अब ये क्या होता है जी, नियर मिस बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके इंडिकेटर भी कहलाते हैं। अगर किसी जगह पर ऑर्गेनाइजेशन में नियर मिसेस किसी चीज़ की ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है हमें वहाँ फोकस करना चाहिए, वहाँ पर कोई गड़बड़ है, वो नियर मिस कन्वर्ट होकर किसी हादसे में भी बदल सकती है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं जी। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स है, वर्कर हाइट पे काम कर रहे हैं, इक्विपमेंट यूज कर रहे थे, हाथ से स्लिप हुआ किसी वजह से, नीचे गिर गया, नीचे वर्कर खड़ा है तो उसके सर के पास से गुजर गया लेकिन लगा नहीं, तो ऐसे इवेंट को आप क्या कहते हैं, नियर मिस कहते हैं। देन स्लिप्स एंड ट्रिप्स है, वर्कर है वो जा रहा है तो पाँव स्लिप किया, गिर गया, बच गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, मटेरियल नहीं गिरा, इंसिडेंट तो हो गया लेकिन चूंकि नुकसान नहीं हुआ तो इसको आप क्या कहते हैं, नियर मिस कहते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल शॉक है जी, आपने इलेक्ट्रिकल वायर को टच कर दिया तो आपको शॉक से आप बच गए, चूंकि सर्किट ब्रेकर था, आपको बिल्कुल लाइट सा शॉक फील होता है, लेकिन ब्रेकर ड्रॉप हो गया, गिर गया, ट्रिप कर गया तो आप बच गए, तो इसलिए नियर मिस है। व्हीकल कोलिजन हो गई जी, छोटी मोटी कोलिजन हो गई है जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हल्का फुल्का स्क्रैच आ गया, तो ऐसे को आप क्या कहते हैं, नियर मिस कहते हैं। फॉल फ्रॉम हाइट है,
आप लैडर पे थे, गिरने लगे, पाँव स्लिप हो गया, कुछ भी हुआ, तो आपका नुकसान नहीं हुआ, बच गया, आपने अपने आप आपको आखिर में कंट्रोल कर लिया, तो ये नियर मिस की एग्जाम्पल है। केमिकल एक्सपोजर है, इस तरह केमिकल से आप बच गए, एक्सपोज हो गया था, गैस लीक हो गई बड़ी खतरनाक, लेकिन आपने इससे पहले कि कोई बहुत शदीद नुकसान हुआ आपने उसको कंट्रोल कर लिया। इक्विपमेंट माल फंक्शन कर गया, पहले इससे कि वो नुकसान करता आपने उसे कंट्रोल कर लिया। आग लग गई, आपने फौरी तौर पे बुझा ली, कोई नुकसान नहीं होना हुआ उससे। तो ये सारी चीजें किसकी एग्जांपल है? ये नियर मिस की एग्जांपल है। अब नियर मिस की एक कैटेगरी होती है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, उसको आप वैसे डिस्क्राइब कर देता हूँ। उसको कहते हैं डेंजरस अकरेंस। अब जो नियर मिस होती है, इसको हमें रिपोर्ट करना होता है, ये डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से, और द नेचर ऑफ द नियर मिस क्या है। तो आम तौर पर जो नियर मिस होती है, इसकी इनिशियल रिपोर्टिंग हो जाती है, बस कि आप रिपोर्ट कर देते हो, और उसके बाद कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन उस तरह से आमतौर पर नहीं कर रहे होते, लेकिन करनी चाहिए। इनको देखना चाहिए, ये बड़े इंडिकेटर होते हैं हमारे। तो अब एक नियर मिस की एग्जांपल है जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं डेंजरस अक्रस। अब ये क्या है जी, ये भी एक नियर मिस है सेम, लेकिन इसका जो पोटेंशियल है या जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस का जो कह सकते हैं आप स्कोप है, वो कैटास्ट्रोफिक होता है। कोई ऐसा नियर मिस जो कि बहुत खतरनाक हो सकता था और वो हो गया, तो ऐसे नियर मिस को आप फिर क्या कहते हो? डेंजरस अक्रस कहते हो, यानी कि जिसका नतीजा बहुत खौफनाक हो सकता था, बंदे की जान जा सकती थी, गैस ऐसी रिलीज हो गई, फॉर एग्जांपल अब ये गैस की जो नियर मिस है, हैजर्डस गैस रिलीज हो गई, आपने रोक ली, बच के नुकसान नहीं हुआ। अब ये नियर मिस तो है, लेकिन इसकी जो कैटेगरी है वो डेंजरस अकरेंस की है। इसी तरह और भी बहुत सी हो सकती हैं। तो ऐसी जो नियर मिस होती है जिसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर हो सकते हैं, उनको हम डेंजरस अकरेंस कहते हैं। और ऐसी नियर मिसेस को रिपोर्ट करना मैंडेटरी होता है क्लाइंट को भी, और सम केसेस में आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी रिपोर्ट करना होता है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन लाइक जो सीरियस आपके इंसिडेंट्स होते हैं उनकी तरह प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इसकी तमाम काजेस को फाइंड आउट करना होता है। तो ऐसी नियर मिस को हम डेंजरस अकरेंस कहते हैं। ले जी, अब नेक्स्ट इंसिडेंट की कैटेगरी है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट एंड अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट दैट रिजल्ट्स इन इंजरी, इलनेस और डैमेज, और अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट दैट रिजल्ट्स इन हार्म और डैमेज टू द पीपल, प्रॉपर्टी और द एनवायरनमेंट। अब ये एक्सीडेंट को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब एक्सीडेंट क्या है जी? ये भी एक अनप्लान्ड और अनवांटेड इवेंट था जो हम नहीं चाह रहे थे, हो गया, और इसके नतीजे में हमारा सिग्निफिकेंट नुकसान हो जाता है। तो जिसके नतीजे में सिग्निफिकेंट नुकसान होता है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? एक्सीडेंट कह देते हैं। अब इस एक्सीडेंट का जो नुकसान, इसकी जो कैटेगरीज है वो डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉस। तो वो फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट में हम अपने कोर्स से क्लियर करेंगे, अभी बिल्कुल सिंपल रख रहे हैं। अब कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब फॉलिंग ऑब्जेक्ट हुआ था, वो हैमर जो पहले हमने देखा था वो नियर मिस हो गई थी। अब अगर वो हाइट से आता है, वो हैमर सिर्फ वर्कर के सर पे लग जाता है और उसको नुकसान कर देता है, उसके सर फोड़ देता है, तो हो सकता है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह की जरूरत पड़े, सीरियस किस्म की। तो फिर ऐसा इंसिडेंट को आप क्या कहेंगे? एक्सीडेंट कहेंगे। सिमिलरली स्लिप ट्रिप हुआ, वर्कर गिरा, पहले बच गया था, हो सकता है उसकी कोई हड्डी शड्डी टूट जाए, मसल ज्यादा फट जाए, जिसके लिए उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट और छुट्टी करनी पड़ जाए कुछ अर्से के लिए। तो ऐसे अब स्लिप ट्रिप को आप फिर क्या कह देंगे? एक्सीडेंट कह देंगे। अब वो जो इलेक्ट्रिकल शॉक लगा था जी आपने, उसमें जैसे ब्रेकर ट्रिप कर गया था, तो हो सकता है उसके अंदर उसका कोई बर्न्स वगैरह हो जाए, सीरियस इंजरी हो जाए, उसको हॉस्पिटलाइज कराने की जरूरत पड़ जाए। तो अब वो ही आपका नियर मिस क्या कहलाएगा? एक्सीडेंट कहलाएगा। इसी तरह जी व्हीकल कोलिजन में अगर पहले तो आपका स्क्रैच वगैरह ही आया था, लेकिन हो सकता है बहुत ज्यादा डैमेज होगी आपकी व्हीकल, बड़ा नुकसान हो गया या वर्कर को कोई नुकसान हो गया, तो अब फिर वो आपका क्या आ जाएगा? एक्सीडेंट में आ जाएगा। फॉल फ्रॉम हाइट की बात है, पहले वर्कर उधर हमने देखा था जी, वर्कर गिरने लगा था तो बच गया, उसने अपने आप को स्टेबल कर लिया, बैलेंस कर लिया, उसको चोट नहीं लगी। लेकिन अभी हो सकता है वो स्लिप कर गया और उसकी बैकबोन या किसी जगह पे चोट लग गई है सीरियस, और उसको अब आउट ऑफ द जॉब जाना पड़ा, तो हो सकता है फिर ये अब क्या कहलाएगा? एक्सीडेंट कहलाएगा। सिमिलरली जी केमिकल एक्सपोजर जो हमने देखा, अगर कंट्रोल कर लिया था तो वो नियर मिस थी और डेंजरस अकरेंस थी बेसिकली। लेकिन अगर उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए और कोई नुकसान हो गया, कोई किसी की जान चली गई, या कोई बाहर जाके हॉस्पिटल में आपको कोई 2-4 दिन रहना पड़ गया, एक दिन रहना पड़ गया, काम से काम नहीं कर सके, तो अब वो आपका क्या बन गया? केमिकल एक्सीडेंट बन गया। इसी तरह इक्विपमेंट माल फंक्शन में, अब तो आपको मैंने समझा दिया, बेसिक आइडिया दे दिया कि ऐसा इंसिडेंट जिसके अंदर आपने आपका सिग्निफिकेंट नुकसान हो जाता है, तो उसको फिर आप एक्सीडेंट कहते हैं। ले जी, अब ऑक्यूपेशनल इंजरी की बात करते हैं। इसको तो मैंने जब ऑक्यूपेशनल इलनेस या हेल्थ की बात की थी, उसके साथ इसको फिट नहीं किया था। जो हमारी इंजरी होती है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम इंसिडेंट से रिलेट कर रही होती है, जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो हमारी जॉब एक्टिविटीज के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इस ग्रुप में रखा है। नहीं जी, अब बात करते हैं इंजरी क्या होती है। एनी पर्सनल इंजरी और हार्म, फिजिकल हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट और एक्सपोजर टू द हैजर्ड्स arising out or in the course of the employment, regardless of the fault or negligence, or any physical harm that a worker sustains as a direct result of their job duties or workplace environment. अब सिंपल बात करते हैं जी,
काम के दौरान अगर आपको कोई फिजिकल हार्म आ जाता है, इंजरी आ जाती है, चोट लग जाती है फिजिकल, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल इंजरी कहते हैं। अभी आपके हाथ में क्या है, ये कई वजह से लग सकती है जी। फॉर एग्जांपल आप कटर वगैरह यूज कर रहे हैं, कोई शार्प ऑब्जेक्ट लग जाता है, आपको कट आ सकता है, आपके फ्रैक्चर हो सकता है, बोन्स टूट सकती हैं, देन आपको स्प्रेन्स हो सकती हैं, आपके मसल्स वगैरह जो हैं इनके अंदर। उसके बाद ये आपके बर्न्स आ सकते हैं, जिस्म जल सकता है, आपके छाले वगैरह बन सकते हैं। और इस तरह के और भी बहुत से फिजिकल हार्म्स होते हैं जो इंसान को हो सकते हैं काम के दौरान। तो ऐसी तमाम फिजिकल चोटें या कंडीशंस जो फिजिकल होती है, बीमारी में नहीं आती और लेकिन आपकी बॉडी को फिजिकली डैमेज करती हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम इन फिजिकल ऑक्यूपेशनल इंजरी कहते हैं। जी, जी। अब ना एक टर्म है लॉस्ट टाइम इंजरी, तो इसको डिस्कस करते हैं बेसिकली, ये क्या है इसको देखते हैं। और ये बेसिकली द इंजरी का वो लेवल है जो कि सीरियस का फर्स्ट लेवल है, यानी कि जहाँ से आपके सीरियस इंसिडेंट स्टार्ट होते हैं इंजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी ये फर्स्ट कैटेगरी में आती है। तो इसमें क्या देखते हैं जी, कहता है जी लॉस्ट टाइम इंजरी एज पर ओशा इज एन ऑक्यूपेशनल इंजरी दैट रिजल्ट्स इन एम्प्लॉय बीइंग अनेबल टू परफॉर्म देयर रेगुलर जॉब ड्यूटीज और एटलीस्ट वन फुल वर्किंग डे फॉलोइंग द इंसिडेंट। सिंपल जुबान में जी, लॉस्ट टाइम इंजरी एक ऐसी इंजरी है जिसके बाद वर्कर जो है वो काम नहीं जारी रख सकता, कम से कम एक शिफ्ट नेक्स्ट जो है वो उसमें एब्सेंट नहीं उसमें एब्सेंट रहता है और अपनी ड्यूटीज जो है उन्हें रिज्यूम नहीं कर सकता। तो ऐसी जो इंजरी होती है उसको हम लॉस्ट टाइम इंजरी कहते हैं। अब इसको लॉस्ट टाइम इंजरी क्यों कहते हैं? अब चूंकि इसके अंदर अब ये एक ऐसी सिग्निफिकेंट इंजरी है जिसके अंदर आपका कम से कम एक दिन की शिफ्ट या 8 घंटे या उससे ज्यादा या डेज, नंबर ऑफ डेज अगर वो ज्यादा प्रोलॉन्ग बाहर चला गया, एब्सेंट पे चला गया, अनेबल टू रिज्यूम द वर्क है, तो अब इसमें चूंकि आपके वर्कर के जो काम के घंटे हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, तो इसको फिर इसलिए क्या कहते हैं, लॉस्ट टाइम वर्क आवर्स आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो वेस्ट होते हैं, तो इसलिए इसको लॉस्ट टाइम इंजरी कहते हैं। अब जी अब इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जी। अब क्या हुआ जी, एक वर्कर काम कर रहा था, उसको स्ट्रेन आ गया, वो मैनुअल लिफ्टिंग कर रहा था, तो स्ट्रेन आ गया, मसल्स वगैरह बहुत ज्यादा पुल हो गए और वो पूरा एक 3 दिन के लिए वो काम पे नहीं आ सका। तो वो 3 दिन के जो उसके वर्क आवर्स थे वो क्या हो गए, वेस्ट हो गए और वो काम पे चले गया, इसको लॉस्ट टाइम इंजरी कहेंगे। देन जी एक वर्कर है, वो स्कैफोल्डिंग से गिर गया और उसकी टांग टूट गई और वो अगले 6 हफ्ते तक वो या 2-3 महीने तक वो काम पे नहीं आ सका। तो अब ये क्या जी, आपकी ये लॉस्ट टाइम इंजरी की एक एग्जाम्पल है। इसी तरह ये एक वर्कर है, उसको बर्न आए और वो अगले 2 हफ्ते तक काम पे नहीं आ सका, ठीक है, तो उसको भी आपके ये किसमें आ जाएगा, लॉस्ट है। एक दिन से ज्यादा अगर कोई भी चोट आपकी ले गई तो वो सारी जो है एक दिन या उससे ज्यादा, वन शिफ्ट या उससे ज्यादा, तो ऐसी इंजरी को आप क्या कहते हैं, लॉस्ट टाइम इंजरी कहते हैं। इस तरह ड्राइवर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, उसको चोट लग गई, या टॉक्सिक सब्सटेंस कोई ऐसा आपने एक्सपोजर हो गया कि आपको वीक्स लग गए, ठीक है, तो या कोई कट वगैरह आ गए, आपको टांके शांके लगे तो आप काम रिज्यूम नहीं कर सके अपना, तो ऐसे किसी भी केस को, ऐसी इंजरी को जिसमें आप एक शिफ्ट या एक शिफ्ट से ज्यादा एब्सेंट रहते हैं और काम रिज्यूम नहीं कर सकते, तो उसको आप लॉस्ट टाइम इंजरी कहते हैं। ले जी, अब कंक्लूड करते हैं अपने टॉपिक्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं। तो हमने इंसिडेंट देखा, एनी अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट विद पोटेंशियल टू हार्म, उसको क्या कहते हैं, जो नुकसान कर सकता है, उसको इंसिडेंट कहते हैं। नियर मिस ऐसा इंसिडेंट होता है जिसपे आपका नुकसान का पोटेंशियल तो था लेकिन हुआ नहीं। देन एक्सीडेंट होता है जी, जिसके अंदर आपका नुकसान हो जाता है सिग्निफिकेंट, उसको आप एक्सीडेंट कहते हैं। इंजरी क्या होती है जी, फिजिकल हार्म, आपको चोट लग जाती है काम की वजह से, तो उसको इंजरी कहते हैं। और लॉस्ट टाइम इंजरी क्या होती है, जो काम के दौरान एक ऐसी चोट लग जाए जिसके बाद वर्कर कम से कम एक शिफ्ट जो है वो काम नहीं कर पाता, तो एब्सेंट रहता है, तो ऐसी किसी भी इंजरी को आप क्या कहते हैं, लॉस्ट टाइम इंजरी कहते हैं। जी, ये हमारा आज का टॉपिक था जी, उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके देखने का, सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। तो जी नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत सीखते रहें। कोई सवाल, क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, मेरे से शेयर करें काइंडली। तो अगली वीडियो तक जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।